Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most gracious, the most magnificent, the most bounteous. I am Riaz Hussain. Assalamu alaikum, dear viewers. Today I am going to teach about the parts of speech. Parts of speech, जिसको उर्दू में कहते हैं अज्ज़ाए कलाम. पार्ट्स हिस्सों को कहते हैं, कलाम कहते हैं, स्पीच कहते हैं कलाम को. यानी एक स्पीच के मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं. एक सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इसके मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं, इनके पार्ट्स होते हैं. जैसे एक देसी सी एग्ज़ाम्पल लें तो हम कह सकते हैं कि एक डिश को बनाने के लिए उसमें मुख्तलिफ़ इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं. उस डिश को तैयार करने के लिए मुख्तलिफ़ इंग्रेडिएंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें हम घी डालते हैं, उसमें हम मिर्च, मसाले, अदरक, लहसुन, टमाटर, सारी चीज़ें कुल मिला के हम उससे एक डिश तैयार करते हैं. सेम सिचुएशन यही हम इंग्लिश के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो एक सेंटेंस के मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं. यानी एक सेंटेंस बनाने के लिए, एक जुमले को बनाने के लिए उसके मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं. उन हिस्सों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है. देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 किस्म के होते हैं, लेकिन मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक 9 होते हैं. देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच. आर्टिकल भी उसमें इंक्लूड किया जाता है, लेकिन वो नेक्स्ट फर्दर वीडियो में जब मैं आप लोगों से इंट्रैक्शन करूँगा तो उसके बारे में बताऊँगा. आर्टिकल के बारे में बाद में हम बात करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं नाउन. नाउन कहते हैं नेम को. नेम, इट इज़ अ नेमिंग वर्ड. यानी किसी जगह, किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं. उर्दू में इसे इसम कहते हैं. द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इज़ कॉल्ड नाउन. यानी कि किसी भी शख्स के नाम को, यानी आप सिंप्लीफाई अगर इसको करें तो हम ये कह सकते हैं कि हर वो चीज़ जिसका वजूद है इस दुनिया में, उसको एक नाम दिया जाता है और उस नाम को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं. उसको हम नाउन कहते हैं. उर्दू में हम उसको इसम कहते हैं. कुछ एग्जांपल इसकी देख लेते हैं. पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया, यानी ये चीज़ें होंगी तो उनको हम नाउन का नाम देंगे. फॉर एग्जांपल रियाज, अली, आयशा, सिद्रा. प्लेस में देख लें तो लाहौर, इस्लामाबाद, डिस्कोट, फैसलाबाद, एटस्ट्रा वगैरह वगैरह. यानी इसी तरह हम चीज़ों में बात करें तो मेरे हाथ में एक बोर्ड मार्कर है. इस बोर्ड मार्कर को भी हम नाउन कहते हैं. मेरी जो बज़ाते खुद ज़ात है इसको भी नाउन कहते हैं. मेरे सामने जो कैमरा लगा हुआ है इसको भी नाउन कहते हैं. मेरे पास फ़ैन है लगा हुआ, उसको भी नाउन कहते हैं. मेरे पास सामने दरवाज़ा है, उसको भी हम, डोर को भी नाउन का नाम दिए जाते हैं. यानी हर वो चीज़ जिसका वजूद है, जिसको हम नाम देते हैं, उसको नाउन कहते हैं. ये तो थी. अब हम एक सेंटेंस देख लेते हैं कि सेंटेंस के अंदर से हमें कैसे पता चलता है कि ये वर्ड नाउन है. मैं आपके सामने रखता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अली इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय. अली इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय. अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है? सबसे पहले हमने देखना है कि किसी जगह, चीज़ या शख्स के नाम को हम नाउन कहते हैं. सबसे पहले हमारे पास वर्ड अली. अली इज़ अ नाउन. उसके बाद हम देखते हैं बॉय, लड़का. यानी ये भी एक नाम है, इसको भी हम नाउन कहते हैं. यानी इस सेंटेंस के अंदर 2 नाउन हमारे पास मौजूद है. अली और बॉय दोनों नाउन है. अब हम फर्दर देखते हैं कि नाउन के अलावा अब हम बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में. नाउन की डिफरेंट काइंड्स हैं. फॉर एग्जांपल कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन. वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके लिए बनाए जाएंगे. अब हम बात करते हैं प्रोनाउन. यानी ऐसे अल्फाज, दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. यानी ऐसे अल्फाज को
प्रोनाउन कहते हैं, जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम कह सकते हैं कि नाम की जगह पर जब हम जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे उनको प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन होते कौन कौन से, सबसे पहले वो देख लेते हैं। आई, वी, दे, यू, वी, एटस्ट्रा वगैरह वगैरह, ये जितने भी है ये पर्सनल प्रोनाउन का एक टेबल है, वो भी आप लोगों के साथ में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब इसके एग्जांपल देखेंगे तो इसके काइंड्स में जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगा। अब प्रोनाउन कौन से होते हैं, एक दफ़ा फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। यानी वो अल्फाज जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होंगे उनको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं नाउन तो नाम को कहते हैं, यानी कायदे आज़म वाज ओवर ग्रेट लीडर। कायदे आज़म यहाँ पे नाउन है, हमने रेपिटेशन से बचने के लिए इसकी जगह पे हमने कायदे आज़म को क्या कह देना है, ही। हम बार बार नाम इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उस नाम की जो बॉर्डम है या उसकी उकताहट से बचने के लिए, हम रेपिटेशन से बचने के लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आई, वी, दे, यू, यानी वो, हम, मैं, तुम, आप, ये जितने भी लफ्ज़ आएंगे, जितने भी वर्ड्स हैं, ये प्रोनाउन होते हैं। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल इसकी आपके सामने मैं रखता हूँ। ही इज़ अ गुड बॉय। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस में प्रोनाउन कौन सा है। ही जो है हमारे पास प्रोनाउन है, और बॉय जो है ये हमारे पास नाउन है। समझ आई? गॉट। आगे हम चलते हैं, नाउन को देखा है हमने, फिर प्रोनाउन को देखा है। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या होता है? एक यहाँ पे ये भी कंसेप्ट सुन लें कि ये मिस प्रोनाउंस किया जाता है ये वर्ड। हम इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं, जबकि इसमें डी साइलेंट है। अब इसको पढ़े एडजेक्टिव। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज एडजेक्टिव, ना कि एडजेक्टिव। इसको आपने एडजेक्टिव पढ़ना है, एडजेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, डी को साइलेंट कर देना है। और एक और मैं आप लोगों के साथ ये बात करता चलूँ कि प्रोनाउंसिएशन वर्ड होता है, ना कि प्रोनाउंसिएशन। जैसे आप लोग मोस्टली पढ़ रहे होते हैं, ये आप लोगों के सामने मैंने वर्ड लिखा है प्रोनाउंसिएशन। अब हम इसको क्या पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ते हैं प्रोनाउन। नाउन की आवाज़ निकाल रहे होते हैं, जबकि देखा जाए तो यहाँ तक देखें तो इसको ये यहाँ तक देखें प्रोनाउंसिएशन। द ट्रू प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज प्रोनाउंसिएशन। समझ गॉट इट? आगे चलते हैं। आप लोगों से बात कर रहा था एडजेक्टिव के, वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। एडजेक्टिव ना कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। यानी वो अल्फाज जो नाउन की और प्रोनाउन की खसूसियत को बयान करेंगे, उसकी क्वालिटीज़ को बयान करेंगे, उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। एडजेक्टिव को उर्दू में इसमें सिफ्त कहा जाता है। यानी इसमें इसम की और इसमें ज़मीर दोनों की सिफ्त बयान की जाती है। फिर सुन लें दोबारा से, यानी नाउन और प्रोनाउन की खसूसियत बयान करने वाले अल्फाज को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपके सामने। ही वॉज अ गुड बॉय। ही वॉज अ गुड बॉय। अब हम देखें, आप लोगों को अभी मैंने इसकी डेफिनेशन पे आप तवज्जो थोड़ी सी करें कि वो अल्फाज जो नाउन और प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई बयान करते हैं। जैसे वर्ड हमारे पास बॉय की अब क्वालिटी किस वर्ड ने बयान की? गुड ने। तो ये हमारे पास गुड जो होगा ये एडजेक्टिव होगा, और ये बॉय जो है ये हमारे पास नाउन है। ही जो है ये हमारे पास प्रोनाउन है। दोबारा से एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं एडजेक्टिव की। फॉर एग्जांपल, अली इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अली इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अली जो है, सबसे पहले हम देखते हैं अली क्या है हमारे पास? नाउन। स्टूडेंट हमारे पास क्या है? यानी हमने
नाम दिया है, ये भी हमारे पास नाउन है। अब एडजेक्टिव की डेफिनेशन पे थोड़ा सा ध्यान देते हुए हम देखेंगे कि वो अल्फाज जो नाउन और प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई दोनों चीज़ें आएंगी इसमें, या उसकी क्वालिटीज़ को बयान करेगा। ये हमारे पास स्टूडेंट नाउन है और इसकी क्वालिटीज़ बयान करने वाला वर्ड हमारे पास इंटेलिजेंट है, और ये हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ये नाउन होगा, नाउन की खसूसियत को बयान किया है, ये एडजेक्टिव है, और अली हमारे पास नाउन होगा। ये था हमारे पास एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एडजेक्टिव के बाद आता है वर्ब। वर्ब, इसको वर्ब भी पढ़ा जाता है, वर्ब भी पढ़ा जाता है। वर्ब क्या होता है, उर्दू में इसको फेल कहते हैं। फेल, दोबारा से तवज्जो देनी है वाइट बोर्ड की तरफ, यानी नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के जो एक्शन होता है, जो काम होता है, इसकी डेफिनेशन देखें तो यानी एक्शन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, यानी जो नाउन और प्रोनाउन जो काम करता है उसको हम वर्ब कहते हैं, यानी उसको फेल कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप इसके सामने मैं आपके सिंपलीफाई करते हैं इसको थोड़ा सा, जैसे लिखना, चलना, सोना, दौड़ना, खाना, पीना, देखना, ये सारे वर्ब है, ये एक्शन है। मैं कौन हूँ, मैं नाउन हूँ, मैंने जो एक्शन किए हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये भी हमारा वर्ब है। मैं बोल रहा हूँ, ये भी मेरा एक्शन वर्ब है। मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, ये भी वर्ब है, ये मेरा एक्शन है। मैं चल रहा हूँ, ये भी एक्शन है, ये भी वर्ब है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, यानी ही हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन की इसकी डेफिनेशन देखें तो मैंने आप लोगों को बताया है कि नाउन और प्रोनाउन के जो एक्शन होता है, जो काम होता है, उसको वर्ब कहते हैं। यहाँ पे ही हमारे पास प्रोनाउन है, इसका एक्शन क्या है, राइट, राइट्स है, ही राइट्स अ लेटर, यानी जो राइट करना है, लिखना है, ये हमारे पास वर्ब है, ये एक्शन था हमारे पास। जो एक्शन जहाँ पे भी, जिस वर्ड में भी एक्शन होगा उसको आप वर्ब कहेंगे। और वर्ब की अगर बात मज़ीद आगे, इसको मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताता चलूँ तो वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस मुमकिन ही नहीं है। यानी अगर आप कोई सेंटेंस, मीनिंगफुल जो सेंटेंस होता है, उसमें वर्ब का होना ज़रूरी है, ये उसकी शर्त होती है। इट इज़ कंडीशन ऑफ अ सेंटेंस, यानी वर्ब नहीं है तो उसमें सेंटेंस हम उसको कह ही नहीं सकते हैं। एक और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, ही हेल्प्स द पीपल, ही हेल्प्स द पीपल, वो लोगों की मदद करता है। मदद करना भी हमारे पास एक्शन है, किसने की है, उसने, ये हमारे पास प्रोनाउन है। और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो हेल्प्स है वो हमारे पास वर्ब है। जो हमारे पास पीपल है ये भी नाउन है। तो आज के इस लेक्चर में डियर व्यूवर्स हमने बात की पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने 4 उसके जो 4 पार्ट्स हैं उस पे आज डिस्कस किया। उसको नाउन को डिस्कस किया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। इसके आगे अगले जो 4 पार्ट्स हैं उसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो पसंद करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।